Hello and welcome to Sociology classes. I'm your sociology educator Sujata. आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में एंड दिस क्लास विल बी हेल्पफुल फॉर नेट सेट एमपीपीएस आरपीएससी और एनी काइंड ऑफ सोशियोलॉजी एग्जाम। ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले आज की क्लास का ओवरव्यू कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम इस पूरे अपनी क्लास में क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कितनी तरह की होती है, कम्युनिटी यानी कि समुदाय क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस आपके जो होते हैं, संस्थाएं क्या होती हैं, सोशल ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोसाइटी को देखते हैं। सोसाइटी की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है वो देख लेते हैं। अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर, यानी कि एक जो समूह समाज होता है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यानी कि लोगों का क्या होता है, लोगों का समूह होता है जो एक कॉमन कल्चर को शेयर करता है। ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया एंड अ फील यूनिफाइड एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, और एक ऑक्यूपाई इसने पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया पे ये रहता है और उसमें आपस में एक यूनिफाइड एकता होती है और इसकी एक अलग पहचान, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है। एक बेसिक डेफिनेशन है एक समाज की। भाई समाज कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आपको कहीं पे चलता फिरता दिख जाएगा। तो ये एक समाज की आपके एक बेसिक डेफिनेशन है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसी सोसाइटी के होते हैं कि आप जिस एक सोसाइटी जो है, आप एक ग्रुप पीपल, एक समूह के लोग जब किसी कॉमन कल्चर को शेयर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, एक आपस में उनमें एकता है और एक डिफरेंट उनकी एंटिटी है, दैट मीन्स वो एक समाज का हिस्सा है या वो एक समाज है। अकॉर्डिंग टू मैकआइवर पेज, हम जब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी क्या है, एक सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी कि एक से दूसरे का संबंध है, दूसरे से तीसरे का संबंध है। तो इस तरह से एक चेन बनी हुई है सोशल रिलेशनशिप की। Society is viewed by sociologists as a chain of social relationship. A relationship is social. It is determined by mutual awareness, that is the behavior of individual influence and the other of another. Society क्या है? Society chain of, जो अब ऊपर मैकाइवरन पेज ने कहा है, web of social relationship यानी chain of social relationship, यानी कि सामाजिक संबंधों की एक चेन है जिसमें म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, जिसमें एक इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान को प्रभावित करता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हमने सोशियोलॉजी की देखी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जो सोसाइटी टर्म है ये आया कहाँ से है। तो जो सोसाइटी टर्म है वो लैटिन जो लैंग्वेज है उसके सोसियस से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग होता है कॉमरेड, फ्रेंड और एले, यानी कि किसी कोई दोस्त, हमारे कोई कंपेनियनशिप जो लोग होते हैं। तो ये क्या है कि सोसाइटी जो है ये पीवाईक्यू है। पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोसाइटी का जो टर्म है वो कहाँ से आया है, तो एक लैटिन नाउन से आया है। और कौन सा नाउन है वो, सोसियस। आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, ठीक है ना। व्हेन वी स्टडी सोसाइटी वी यूज टू पर्सपेक्टिव। जब आप हम अब अपनी आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सोसाइटी को यानी कि सोशियोलॉजी को पढ़ने के कितने पर्सपेक्टिव होते हैं। उसमें आप एक तरह से एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट पढ़ते हैं, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इस तरह से आप जो है पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं। तो जब हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे, जब हम समाज को का अध्ययन हम करेंगे तो हमें दो पर्सपेक्टिव हमें यूज करने होते हैं। वन इज स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, यानी कि समाज की संरचना कैसी है, समाज का स्ट्रक्चर कैसे। जैसे एक इंसान की बॉडी होती है तो एक पर्टिकुलर एक एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में वो बॉडी होती है। तो इसी तरह समाज का भी ढांचा होता है, वो किस ढांचे में बना हुआ है। कोई हायरार्की है, मोबिलिटी है समाज में, कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स है। तो उस तरह से किस तरह कोई क्या उसका ढांचा है, उस पर्सपेक्टिव को हम देखते हैं। अनदर इज फंक्शनल पर्सपेक्टिव। फंक्शनल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि समाज का प्रत्येक हिस्सा, उसके प्रत्येक इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके सभी अंग, जैसे हमारी बॉडी में जितने भी अंग हैं, जितने भी हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं, सबका कुछ ना कुछ काम होता है। इवन हमारी पलकें हैं, उनका भी अपना काम है, ठीक है ना। तो इसी तरह से समाज का जो भी हिस्सा है, जो भी समाज की चीजें हैं, जो भी उसके इंस्टीट्यूशन है, उन सभी का कोई ना कोई कार्य है। तो जब हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो दो पर्सपेक्टिव के साथ करेंगे, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव एंड द फंक्शनल पर्सपेक्टिव। जनरली वी डिवाइडेड टाइप्स ऑफ सोसाइटी इन थ्री कैटेगरी। जब हम समाज को बांट कर पढ़ते हैं, जब हम समाज को बांटते हैं तो हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। वन इज प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि समाज में जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आई थी उससे पहले का समाज कैसा था,
उसको हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। फिर दूसरा समाज हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जब समाज में इंडस्ट्रीज आ गई थी, प्रोडक्शन शुरू हो गया था, फैक्ट्रीज लग गई थी, तब का समाज कैसा था। और उनके बाद हम देखते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि फैक्ट्रीज लगने के बाद कैसे रैपिडली समाज में चेंजेस आए हैं, उसको हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पढ़ते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर कितना बड़ा है, लोगों ने प्रोडक्शन की तरफ कम और सर्विस की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। ठीक है, इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल टर्म है वो डेनियल बेल ने दी है अपनी बुक द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आप अपने इसको नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल टर्म है वो डेनियल बेल ने दी है अपनी बुक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। और जो बुक है द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो बुक एलन टॉरेन की है। दोनों बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए मैंने स्पेशल नोट्स में डाले हुए हैं, तो आप इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को मैंने भी आपको बताया कि हम उसे तीन हिस्सों में बांटते हैं। अब हम देखते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी थी उसमें कौन कौन सी सोसाइटी आती है। तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें आता है आपका हंटिंग एंड गैदरिंग, जहां पर लोग सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे। भाई शिकार करते थे, इकट्ठा रहते थे, एक साथ खाते थे। देन जो है पेस्टोरल आ गया, चारागाह हो गया, अब पशुओं को चराने लगे। ठीक है ना। फिर जो है पहले तो मीट को पका के भी नहीं खाते थे जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था। देन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, अब लोगों ने क्या है फल फूल उगाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, देन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो ये जो हमारी सोसाइटीज हैं, हंटिंग, पास्टोरल, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ये हमारी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का हिस्सा है, या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इसको हम काउंट करते हैं। पिक्चर जो लगी हुई है उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देन क्या होता है, समाज में इंडस्ट्रीज लगती हैं, प्रोडक्शन शुरू होता है, फैक्ट्रीज लगती हैं, लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उससे धीरे धीरे शहर बनते हैं। ठीक है ना, शहरों का विकास होता है, लोग एक से दूसरी जगह आ जाते हैं। तो क्या हो गया कि अब जो है समाज की संरचना बदल गई, समाज का स्ट्रक्चर बदल गया, सोशल नॉर्म्स बदल गए। ठीक है ना, चीजें बदल गई हैं। तो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम उसको देखते हैं, उससे आता है। और देन हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि समाज में किस तरह से फिर और डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे और चीजें बढ़ी हैं, वो हम चीजें देखते हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको पढ़ना है तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इसको एक पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि एक समाज है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का क्या होता है, कंसिस्ट होती है, लोगों में कंसिस्टेंसी होती है, नियमितताएं जो समाज में होती हैं लोगों में, वो होता है। म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस, लोगों में आपस में इंटरेक्शन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आप किसी समाज कोई समाज हो उसमें लोगों में इंटरेक्शन ना हो, आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो। तो सोसाइटी में म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल अवेयरनेस होना जरूरी है। सोसाइटी डिपेंड ऑन लाइकनेस, सोसाइटी जो है वो डिपेंड करती है किस पर, लाइकनेस पर, यानी कि एक दूसरे पर एक जैसा होने पर डिपेंड वो करती है। एंड सोसाइटी ऑल्सो रेस्ट ऑन डिफरेंस, सोसाइटी में डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, आपको दोनों तरह की चीजें मिलेंगी, एक जैसे लोग भी मिलेंगे, अलग भी मिलेंगे। भाई अलग अलग धर्म के भी लोग रहते हैं, एक तरह के भी लोग रहते हैं, तो सोसाइटी में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कॉर्पोरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर जो टर्म होती है वो इमाइल दरखाइम की टर्म है। दैट मीन्स कि अब हमने क्या करा है, काम को बांट दिया है। भाई टीचर का काम टीचर को दे दिया, टेलर का काम टेलर को दे दिया। ठीक है ना, तो हमने चीजों को क्या जो है बांट दिया है, जिससे क्या है, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है ना वो उसको हमको करेगा। एंड दैट जिसकी वजह से क्या है, सोसाइटी में कॉर्पोरेशन भी होता है। एंड सोसाइटी इंप्लाइज ऑन इंटरडिपेंडेंस, और जिसकी वजह से क्या है, सोसाइटी आज के टाइम में इंटरडिपेंडेंस हो गई, एक दूसरे पर सोसाइटी जो है वो निर्भर करती है। अगर आपको पढ़ना है, आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, आप बीमार है आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको कपड़े सिलवाने आप दर्जी के पास जाएंगे। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर होने के बाद इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी आपस में हो गई है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कम्युनिटी क्या होता है। तो कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टेरिटोरियल लोकलाइज्ड। यहाँ पर आपको फोकस करना है टेरिटोरियली लोकलाइज्ड वर्ड पर।
हमने देखा समाज जब हम पढ़ रहे थे वहां पर एक पर्टिकुलर उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर हम टेरिटोरी ऑक्यूपाई करते हैं, बट यहाँ पर लोकलाइज है, यानी कि आपको समाज यहाँ पर भी है। जर्मन में जो लोग रहते हैं वो भी एक समाज है, अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो भी एक समाज है, बट यहाँ पर कम्युनिटी, आप उसी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं जो आपकी लोकलाइज में होती है, थ्रू विच इट्स मेंबर सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ देयर डेली नीड्स, जिसके मेंबर डेली नीड्स को हमारी पूरा करते हैं, डील विद मोस्ट ऑफ देयर कॉमन प्रॉब्लम, जो आपस में आम जो समस्याएं होती हैं उनको उनका समाधान करते हैं, उनको डील करते हैं, तो ये क्या है, एक कम्युनिटी होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आपका नेबरहुड, आपका पड़ोस, आप उस कम्युनिटी का हिस्सा है, एक स्कूल, एक रिलीजियस ग्रुप और एन ऑनलाइन फोरम। सीधे से कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी आपके आसपास जो आप जिसमें रहते हैं, तो आपका कॉमन कल्चर होगा, बेसिक ऑब्वियसली सी बात है। आप एक लोकलाइज टेरिटोरी में आप शेयर कर रहे होंगे, आप डेली आपस डेली जो बेसिक नीड्स हैं आप एक दूसरे की वो फुलफिल कर रहे होंगे, जो डेली बेसिस की प्रॉब्लम्स है आप उनको शेयर करते हैं, उनको डील करते हैं, तो ये क्या है, ये कम्युनिटी की पहचान होती है। इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं, तो सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड complex pattern of behavior in which the number of person participate in the order to further social groups। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, यानी कि आप किसी संस्था का हिस्सा है, तो वहां के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, आपके कुछ राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। ओके, the family, the school, the church, the club, the hospital, the political parties, the professional association, all are social institutions। सभी क्या हैं, एक तरह से social institutions हैं। Within each institution, the right and duties of the member are defined। यानी कि सभी जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, और आप जिस भी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन के आप मेंबर्स बनते हैं, उसके कुछ ड्यूटीज होते हैं और कुछ राइट्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी क्या है, इंस्टीट्यूशन वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, सोशल ग्रुप्स को हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स कितने हैं वो सब हम देखेंगे। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा नेक्स्ट, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चले, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं क्लास को यहीं पर लीव कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।